हाँ, पीसीएल 5 में कितने एटम्स हैं जो सेम प्लेन में मैक्सिमम? सर 4। ये सबको आना चाहिए आंसर इसका। ये 4 एटम्स है ना? सर हाँ, उज्जवल 4। शर्मा बिल्कुल सही है। 4 एटम सेम प्लेन में, ये वाले 4। 4 एटम्स है ना सेम प्लेन में, एक पी और 3 सीएल, पीसीएल इक्वेटोरियल वाले। ये 4 एटम सेम प्लेन में है। 4 एटम्स आर इन द सेम प्लेन। कोई डाउट तो नहीं है? एक्सियल वाला एक ऊपर की तरफ तुम्हारी तरफ आता हुआ है और एक नीचे की तरफ है, तुमसे दूर जाता हुआ है, जो वो सेम प्लेन में नहीं होंगे। इट इज नॉन प्लेनर, याद रखना, इट इज नॉन प्लेनर। ये प्लेनर नहीं है, ये प्लेनर नहीं है, ध्यान रखना चीज का। ये पूछते हैं पेपर के अंदर, विच द फॉलोइंग इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल, ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं पेपर के अंदर। तो अभी ये बता दिया। अब इसके अंदर मैंने तुम्हें बताया एक एस, पी एक्स, पी वाई, पी जेड और डी। डी कौन सा वाला होता है इसके अंदर? जेड जेड स्क्वायर। सर मैं ट्राई करूं। हाँ, अब बोलो ज्वल। सर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। नहीं, एक ही है ना, एक ही है डी। sp3d में एक ही डी तो है। सर दो ऑप्शन हो सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर नहीं, वाई एक ही स्क्वायर ऑप्शन। या फिर जेड स्क्वायर? अच्छा, नहीं, इस केस में एक ही ऑप्शन है। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ जेड स्क्वायर या फिर कोई एक है तो जेड स्क्वायर में से या फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से हो। नहीं नहीं नहीं, इस केस में एक ही आंसर है सिर्फ, डी जेड स्क्वायर आंसर है। आपको ये रीजन दे सकता है इसका? डी जेड स्क्वायर, कोई भी सिग्मा बॉन्ड रीजन? बनाया ना। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड। यस सर, वो ऊपर वाले सेल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया। वो तो वो भी बनाता है ना, क्या डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी तो बनाता है सिग्मा बॉन्ड। और कोई आंसर जो दे सकता है? चलो देखो, अब ध्यान सुनना बिल्कुल। देखो इसके अंदर अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो हमें कितने एटम, कितने बॉन्ड सेम प्लेन में चाहिए? 3 बॉन्ड चाहिए सेम प्लेन में। sp3d के अंदर वी नीड 3 बॉन्ड्स इन द सेम प्लेन, दैट इज से एक्स वाई। तो एस पी एक्स पी वाई ये सेम प्लेन में आ जाएंगे कि नहीं? 3 बॉन्ड्स। और 2 बॉन्ड चाहिए अलोंग जेड एक्सिस। 2 बॉन्ड कहाँ चाहिए? अलोंग जेड एक्सिस, ये रहे। नहीं समझ रही बात? तीन बॉन्ड चाहिए थे सेम प्लेन में, से एक्स वाई प्लेन है वो, से एक्स वाई प्लेन है। तो इसलिए मैंने एक एस ले लिया, एक पी एक्स ले लिया, एक पी वाई ले लिया, जो सेम प्लेन में। और हमें 2 बॉन्ड चाहिए जेड एक्सिस पे। वी नीड 2 बॉन्ड्स अलोंग जेड एक्सिस, इसलिए मैंने क्या ले लिया? पी जेड और डी जेड स्क्वायर। यही तो आएंगे जो जेड एक्सिस पे। इसलिए इसलिए क्या होगा? इसलिए क्या हो सर जाएगा? डी जेड स्क्वायर आ जाएगा। हाँ बोल उज्जवल। सर वैसे वो, सर अगर हम डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर देखते हैं तो हाँ, सर वो सिग्मा बॉन्ड बना सकता है बिल्कुल बना परपेंडिकुलर। सकते और सर अगर हमारा प्लेन वाई जेड हो जाता तो सर हैं। हाँ, वाई जेड के लिए हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है। और सर एस ऑर्बिटल तो कहीं पे भी सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। एस तो है नहीं ना इसमें। सीएल जो है पी से बॉन्ड बनाएगा ना। यस सर, वो वही बॉन्ड सर सिग्मा कहीं पे भी बन जाएगा। नहीं, सिग्मा बॉन्ड तो कहीं भी कैसे बन जाएगा? सीएल का तो तेरे को पी ऑर्बिटल ही लेना पड़ेगा ना। पी एक्स के साथ तू कैसे लेगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर? यस सर, अगर हमने डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और पी एक्स ले लिया हाँ, तो सर तो एक्स एक्स में बनेगा सिग्मा बॉन्ड। यस सर। और सर पी वाई और पी जेड बचते हैं तो उनके साथ तो बॉन्ड बन जाएगा। और सर जो पी नहीं एक्स है वो एस ऑर्बिटल के साथ बना सकता है। तो, हाँ सही है। उसके इसमें वाई जेड लेना पड़ेगा प्लेन, लेकिन ये लेना नहीं है। बाय कन्वेंशन ये मानना हुआ है कि जेड एक्सिस के लॉन्ग ही तो तेरा एक्सियल बॉन्ड्स होने चाहिए, सही है ना? जेड एक्सिस के लॉन्ग ही एक्सियल बॉन्ड्स होने चाहिए। यस अगर वो सर। बोल देगा ना कि प्लेन चेंज कर दिया, तो बात अलग हो जाएगी। और दूसरा ये भी सोचना, इसके अंदर पीजेड है और एक डी जेड स्क्वायर है, दोनों में सिंगल लोब है। यस सर। थोड़ा सा ये भी है, तूने सही सोचा, अच्छा सोचा है कि वाई जेड ले लेगा, पी वाई ले ले, पी जेड ले ले। तो अभी ध्यान रखना कि अगर sp3d आता है तो डी जेड स्क्वायर ही लेना है। हाँ, एक शेप और है,
sp3d के अंदर ही। अगर याद रखते हो याद कर लेना, नहीं तो कोई नीड नहीं है अब इसकी। एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और 12th क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है, उसमें एंट्रेंस में ही पढ़ते हैं, स्कूल नॉर्मल क्लासेस में नहीं पढ़ाएंगे इस चीज को। sp3d में एक शेप होती है स्क्वायर पिरामिडल, ऐसे वाली। sp3d में एक शेप होती है स्क्वायर पिरामिडल, ये वाली। दिस इज स्क्वायर पिरामिडल, समझिए कि नहीं? ये बताऊंगा मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर, वो भी एंट्रेंस लेवल पे, नॉर्मल लेवल पे नहीं पढ़ते हम इसे। अब बताते हैं इसमें कौन सा डी होगा, डी जेड स्क्वायर होगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, कौन सा होगा इस केस में? इस केस में कौन सा डी होगा? अगर ये शेप है, इसका नाम है स्क्वायर पिरामिडल। एक स्क्वायर पिरामिडल भी पढ़ोगे जिसमें लोन पेयर है, एक ये वाली है स्क्वायर पिरामिडल। इसमें कौन सा डी होगा? वेदांत ट्राई कर सकता है, 12th वाले बच्चे भी ट्राई कर सकते हैं जो हैं। वेदांत, सर ये sp3d है, शेप है स्क्वायर पिरामिडल, इसमें डी कौन सा वाला होगा? देखो सर, स्क्वायर पिरामिडल है ये। देखो इसमें एक्स हमें स्क्वायर वाई 4 स्क्वायर, बॉन्ड्स चाहिए। हाँ सर शायद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही है। कैसे आया है बता सकता है कि कैसे आया ये? सर मैं भी एक्सप्लेन कर सकती कशिश, हूँ। यस सर। चलो करो, कशिश एक्सप्लेन करो। सर हमें एक्स वाई प्लेन में 4 बॉन्ड्स चाहिए, तो एक बॉन्ड अगर जेड एक्सिस और एक बॉन्ड जेड एक्सिस पे है, तो इसके लिए वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में बना देगा उसके साथ बॉन्ड। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्यों लिया, एक्स वाई क्यों नहीं लिया? सर जेड एक्सिस पे चाहिए ना। नहीं, जेड एक्सिस हमें तो एक्स वाई प्लेन में चाहिए ना। तुमने डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्यों लिया, डी एक्स वाई क्यों नहीं लिया? सर क्योंकि उसके लोब्स मतलब एक्सिस, लोब्स एक्सिस पे आ जाएंगे उस वाली। बहुत अच्छे कशिश, 100% मार्क्स है, बिल्कुल सही आंसर है, परफेक्ट आंसर है बिल्कुल। सबको क्लियर हुआ है कि नहीं? ये देखो, स्क्वायर पिरामिड के अंदर मान लो कोई भी एटम है, जैसे मैं इसमें एग्जांपल लूंगा ना NiCN5 3 नेगेटिव, ऐसा करके एग्जांपल लूंगा, वो समझ नहीं आएंगी। मैं एम मान रहा हूँ सिर्फ, एम लिया, और यहाँ पे कोई भी एटम होते हैं, एटम एटम एटम, ये भी एटम ये भी एटम। हमें 4 बॉन्ड चाहिए सेम प्लेन में, हमें 4 बॉन्ड चाहिए सेम प्लेन में, तो इसलिए हम क्या लेंगे? एक लिया एस, एक लिया पी एक्स, एक लिया पी वाई। अब पॉसिबिलिटी पी एक्स और पी वाई लिया है तो डी एक्स वाई भी ले सकते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी ले सकते हैं। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्यों लेंगे? क्योंकि हमें सेम प्लेन में चाहिए, एक्सिस पे चाहिए, है ना, एक्सिस पे चाहिए ना, इसीलिए हम डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेंगे। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस इज द डी ऑर्बिटल विल लाइज ऑन द एक्सिस। डी एक्स वाई तो एक्सिस में नहीं होता, वो तो एक्स वाई प्लेन में होता है, इसलिए डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिया। और साथ में लेंगे एक पी जेड, क्योंकि हमें जेड एक्सिस पे भी एक बॉन्ड चाहिए। समझिए कि नहीं है? तो इसलिए स्क्वायर पिरामिडल शेप है sp3d के अंदर, sp3d में स्क्वायर पिरामिडल शेप है, तो डी कौन सा वाला होगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हाँ, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, याद रहेगा ये? यस सर। बहुत ध्यान से करना है, ये एक क्वेश्चन नीट में और IIT मेंस एडवांस में जरूर आते हैं ऐसे वाले, डी कौन सा इन्वॉल्व होगा इसके अंदर, तो ये ढंग से करना, आगे जाके भी मैं यूज करूंगा इसको। नेक्स्ट नोट करना है इसी के अंदर SF4, SF4 में 4 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, 4 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। लोन पेयर हमेशा जब भी आएगा तो कहाँ पे आएगा? वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इन ऑर्डर टू हैव लेस रिपल्शन। मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा बाय बेंट रूल बाद में, बेंट रूल, ड्रैगोज रूल, ये सब पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स, परसेंटेज एस करेक्टर, बहुत सारे टॉपिक्स हैं केमिकल बॉन्डिंग में, ये सब पढ़ाऊंगा। लेकिन इसको अभी याद रख लेना कि जब भी लोन पेयर आएगा इट ऑलवेज ऑक्यूपाइज इक्वेटोरियल पोजीशन। क्यों ऑक्यूपाई करता है? to minimize lone pair bond pair repulsion. रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, रिपल्शन को मिनिमाइज करने। अब ये एंगल 102 डिग्री का हो जाता है, और ये एंगल 120 डिग्री, 180 नहीं रहेगा अभी, अब 173 के आसपास हो जाता है। 178 73 75 कुछ भी लिख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द एटम अटैच्ड। तो ये सीसॉ शेप है, झूले वाली शेप होती है सीसॉ शेप।
क्या इसके अंदर चारों बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगी? नो सर। नो सर। क्या इसमें हाँ, अब इसमें बता सकते हैं मैक्सिमम कितने एटम्स हैं जो सेम प्लेन में रह सकते हैं? मैक्सिमम कितने एटम्स हैं जो सेम प्लेन में रह सकते हैं इसमें? सर प्लेनर तो 3। नहीं है ना ये? मैक्सिमम 3 एटम्स। हाँ, कौन कौन से? सर एस और सर कोई भी 2 एफ ले सकते हैं, एक्साइल वाले या फिर इक्वेटोरियल वाले। और अच्छे, एक्सियल वाले या इक्वेटोरियल वाले, कोई भी एफ ले सकते हैं, एक्सियल वाले या इक्वेटोरियल वाले। तो 3 एटम्स मैक्सिमम इसमें सेम प्लेन में होंगे, और चारों बॉन्ड लेंथ इसमें इक्वल नहीं होंगी क्योंकि 2 एक्सियल है 2 इक्वेटोरियल है। ऐसे ही अगला केस ले रहा हूं मैं ClF3 का। ClF3, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, 2 लोन पेयर है, टोटल वैल्यू 5 है। अब इसके 2 लोन पेयर कहाँ पे आएंगे? 2 लोन पेयर कहाँ आएंगे इसके? इक्वेटोरियल पे। देखो यहाँ पे लगा दो लोन इक्वेटोरियल। पेयर, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ये दिखा दिया मैंने, और ऐसे शेप आएगी जैसे ClF3। और ये शेप प्लेनर है कि नहीं इसमें? ये शेप प्लेनर होगी कि नहीं? यस सर। दिस शेप इज प्लेनर। क्या कोई प्रूफ करता है वेदांत? ये प्लेनर शेप है, लेकिन शेप का नाम मत लिख देना प्लेनर। ये टी शेप है, टी दिख रहा ना बना हुआ, टी शेप बोलना है इसमें। यस सर। मॉलिक्यूल प्लेनर है। हाँ वेदांत, यस सर, प्रूफ क्या करना है? हाँ, ये प्लेनर है कि नहीं? वेदांत, यस सर, प्लेनर तो है। कोई किसी तरीके से बता सकता है कि तेरे को क्लियर है? सर शायद ये ट्रायंगुलर प्लेनर वाली से मैच कर जाएगी। ट्रायंगुलर प्लेनर वाली से? उसमें एंगल था ना वेदांत, उसमें 120 डिग्री का एंगल था। अगर ये ना रेगुलर टी बनता ना इसके अंदर भी, एफ टिल्टेड नहीं होते, तो इसके अंदर भी 4 एटम्स आते हैं सेम प्लेन में, 1 एस और 3 एफ। इसको ट्राई करना है, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, ClF3 प्लेनर मॉलिक्यूल है, ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट XCF2, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, सॉरी 2 सिग्मा बॉन्ड है, 3 लोन पेयर है। XCF2 में 2 सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर, दोनों की रिपल्शन एक जैसी होंगी। ऊपर लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन में आएंगे, लोन पेयर दोनों तीनों लोन पेयर एक दूसरे की रिपल्शन को मिनिमाइज करेंगे, इसलिए ये लीनियर शेप आती है पूरी 180 डिग्री के एंगल पे। लीनियर शेप है और ये प्लेनर होगा। लीनियर शेप है तो प्लेनर ही होगा। लीनियर शेप है, 3 ही एटम्स है तो प्लेनर होगा, सही ना, प्लेनर होगा ये। और तीनों लोन पेयर कहाँ है? इक्वेटोरियल पोजीशन। तीनों लोन पेयर कहाँ है? इक्वेटोरियल पोजीशन। कोई ज्योमेट्री पूछेगा तो ट्राइगोनल बाइपिरामिड है, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिड। तो ये तुम्हें क्लियर हो गया। नेक्स्ट लेंगे आगे, सर ClF नेक्स्ट थ्री लेंगे। का। हाँ बोल रहे हो वेदांत? सर शायद इसीलिए होगा क्योंकि लोन पेयर और जो इक्वेटोरियल एफ है उसके बीच का एंगल 120 रहेगा। हाँ बिल्कुल वेदांत। और भी मतलब इसको ना, मैं जब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या ऑप्टिमाइजेशन पढ़ाऊंगा ना तो उसको और क्लियर करूंगा कि एक प्लेन से हम इसको जब काटेंगे तो ये एग्जैक्टली सारे एटम कट जाएंगे, तो इसलिए भी प्लेनर है। चलो नेक्स्ट लेंगे इसके अंदर अब sp3d2 के केस। sp3d ले लिया हमने, अब sp3d2 के केसेस। sf6, sf6, sf6 में हाइब्रिडेशन 6 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर है, इसलिए 6 स्टीरिक नंबर आ गया। sp3d2 हाइब्रिडेशन आएगी इसकी, sp3d2, सही ना, sp3d2। अच्छा sp3d2 हाइब्रिडेशन आ जाएगी इसकी, और ये शेप आ जाएगी। इसमें बताओ कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, एक्सियल की इक्वेटोरियल?
सर दोनों सेम ही होंगे क्योंकि एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों सेम नंबर ऑफ एटम्स ही हो रहे सर। उज्जवल गुप्ता ने दिया आंसर। यस सर। बहुत अच्छे उज्जवल, अब तू आंसर दे, अब तेरे करेक्शन ज्यादा हो रहा है, 10 में से 8 हो गया करेक्शन। अब तेरे करेक्शन ज्यादा होने लग गए हैं। बहुत अच्छे उज्जवल। इसमें सारी बॉन्ड लेंथ सेम होंगी, क्यों? क्योंकि सर एक्सियल सभी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। हाँ बिल्कुल सही आंसर है उज्जवल शर्मा का। सब में एंगल 90 डिग्री का है। सब में एंगल क्या है? 90 डिग्री का। तो इसलिए एक्सियल इक्वेटोरियल कुछ भी नहीं होगा। और स्क्वायर बाइपिरामिडल शेप है या ऑक्टाहेड्रल शेप है? स्क्वायर बाइपिरामिडल शेप है या ऑक्टाहेड्रल शेप है? फिर ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, पीसीएल 5 में टोटल 90 डिग्री एंगल्स कितने हैं? एसएफ 6 में टोटल 90 डिग्री एंगल्स कितने निकाल लोगे? ये टोटल 90 डिग्री एंगल्स कितने हैं पीसीएल 5 में या एसएफ 6 में? और मैक्सिमम 90 डिग्री एंगल्स कौन सी हाइब्रिडेशन में होते हैं? बताओ जल्दी। सर मैक्सिमम होते हैं sp3d2 में, और सर pcl5 में 6 राइट एंगल्स। पीसीएल 5 में 6 राइट एंगल्स। sp3d2 में कितने हैं? एसएफ 6 में सर sp3d2 में सर 8। सर 8 नहीं सर 12। 12 आएंगे ना? ये ये सबने निकाल लिया। sp3d2 में 12 राइट एंगल्स होंगे, ये तो है ही। और जो ऊपर वाला एफ है, ये वाला एफ, ये चारों जो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं उनसे 90 डिग्री एंगल बनाएगा 4, ऐसे नीचे वाला भी 4 बनाएगा, तो 12 90 डिग्री के एंगल्स होंगे। 12 90 डिग्री के एंगल्स होंगे। अब तुम्हें इसके अंदर बताना है कि 12 90 डिग्री एंगल्स है और पीसीएल 5 में 6 90 डिग्री एंगल्स है, इसमें 6 है। तो मैक्सिमम 90 डिग्री एंगल्स अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरह से निकाल लेना, निकाल लोगे ना मैक्सिमम 90 डिग्री एंगल्स। नेक्स्ट लिया एग्जांपल। अब sp3d2 में ये निकालेंगे पहले कि कौन से डी है इसके अंदर। निकालो आंसर, ये कौन से डी इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर? कौन से डी होंगे इसके अंदर? कोई भी तुम्हें से जो एक्सप्लेनेशन के साथ बता सकता है sp3d2 के अंदर कौन से डी इन्वॉल्व होंगे? सर मैं बताऊं? उज्जवल तू रुक जा एक मिनट, और कोई बच्चा? कशिश तुम रुक जाओ एक मिनट। सर बताओ। सर हाँ बोलो। हाँ सर बहुत सारे डी बच्चों का एक्स आंसर आ गया। स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये कौन बोल रहा है? सर उज्जवल गुप्ता। वॉइस क्लियर नहीं है। छवि तुम बोलो, एक्सप्लेन करो उसको। छवि। सर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर आएगा क्योंकि हमें 4 चाहिए एक्स वाई प्लेन में और 2 चाहिए जेड वाली प्लेन में, मतलब जेड जेड एक्सिस में, एक्सिस पे चाहिए, हाँ जेड एक्सिस पे चाहिए इसीलिए। हाँ तो बिल्कुल सही है। एक 4 हमें सेम प्लेन में चाहिए, तो इसलिए एस लेंगे, पी एक्स लेंगे, पी वाई लेंगे और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऐसे ही किया ना छवि? यस सर। और 2 चाहिए जेड एक्सिस के लॉन्ग, ये जेड एक्सिस के लॉन्ग, इसलिए पी जेड और डी जेड स्क्वायर, पी जेड और डी जेड स्क्वायर आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? है तो इसलिए डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये दोनों होंगे। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। कोई डाउट किसी को? sp3d2 में ये डी होंगे। देवांश, यस सर। देवांश क्लियर समझ आ रहा है? यस सर आ रहे हैं। हाँ, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये दोनों आएंगे इसके अंदर। अच्छा एक क्वेश्चन बताएंगे, देखते हैं ये कौन सही कर पाता है। अगर किसी ने पढ़ा होगा तो, या मेरे लेक्चर्स में मैंने तुम्हें भेजा होगा तो।
तुम्हें बताना है which has all identical bonds, PF5, PCl5, PBr5, PI5, किसके अंदर सारे आइडेंटिकल बॉन्ड्स हैं? निकाला किसी ने आंसर? वेदांत, सर मैं ट्राई करूं? हाँ बोल उज्ज्वल। सर PI5। नहीं नहीं, चलो फिर सुन लो, फिर PBr5। किसी ने पढ़ा नहीं है। नहीं, फिर तुमने से किसी ने पढ़ा नहीं है ये। क्या बेरी स्यूडो रोटेशन किसी ने पढ़ा हुआ है? बेरी स्यूडो रोटेशन, ये किसी ने पढ़ा है कि नहीं? नहीं पढ़ा किसी ने। देखो बेरी स्यूडो एक्चुअल में ना PF5 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके दो स्ट्रक्चर होते हैं। PF5 एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके दो स्ट्रक्चर है, एक होता है नॉन रिजिड स्ट्रक्चर, जो कुछ मेंशन नहीं किया तो हम यही लेंगे, एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर ये नॉन रिजिड स्ट्रक्चर होता है, नॉन रिजिड स्ट्रक्चर जो सबका होता है, PCl इसका सॉरी PF5 का। और बाकी इसका एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, एक एक स्ट्रक्चर क्या है इसका? रिजिड स्ट्रक्चर। लेकिन इसका रूम टेम्परेचर पे नॉन रिजिड स्ट्रक्चर है, बाकी सबका क्या है? रिजिड स्ट्रक्चर। बाकी सबका कैसा स्ट्रक्चर है? रिजिड स्ट्रक्चर। यानी इसके अंदर जो बॉन्ड्स है ना वो मूव कर सकते हैं। PF5 में जब लिखता हूँ ना तो इसमें ऐसे आता है PF5, ये आ गया ना। अब नॉन रिजिड स्ट्रक्चर है, इसलिए देयर इज कंटिन्यूअस कन्वर्जन ऑफ एक्सियल टू इक्वेटोरियल एंड इक्वेटोरियल टू एक्सियल। ये इधर गया तो ये इधर गया, ये इधर गया तो ये इधर गया, ये इधर गया तो ये इधर गया। ये क्या हो रहा है? एक रोटेशन हो रही है, इसको स्यूडो रोटेशन मानते हैं, एक इमेजिनरी रोटेशन जो हो रही होती है इसके अंदर, जिसकी वजह से इसके सारे बॉन्ड्स क्या होते हैं? इक्वल। तुम पहचान ही नहीं पाओगे कौन सा एक्सियल है कौन सा इक्वेटोरियल है, एंड ऑल द बॉन्ड लेंथ कम्स आउट टू बी इक्वल। ये नॉन रिजिड स्ट्रक्चर होता है एट रूम टेम्परेचर, इसे बोलते हैं बेरी स्यूडो रोटेशन। बेरी स्यूडो रोटेशन, इसी के अंदर बॉन्ड लेंथ जो है सारी इक्वल आती है। तो ये रीजन निकाला है इसका, समझिए कि नहीं है? लो टेम्परेचर पे इसका रिजिड स्ट्रक्चर होगा एंड विल बी हैविंग डिफरेंट बॉन्ड लेंथ एज फॉर PCl5, PBr5 एंड PI5। ये क्लियर हुआ कि नहीं? बेरी स्यूडो रोटेशन। यस सर। तो ये ध्यान रख लेना, ऐसे क्वेश्चन, ये एक्सेप्शनल केसेस में क्वेश्चन है, बहुत कम बुक्स में लिखा होगा ये बेरी स्यूडो रोटेशन के बारे में। तो इसलिए ध्यान रखना PF5 के अंदर सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल आती है, नॉट इन PCl5, PBr5 और PI5। किसी को पूछना तो नहीं है कुछ? चलो कुछ नेक्स्ट नोट करेंगे अब आगे। ऐसी चीज के अंदर मैं तुम्हें एक चीज और पढ़ानी थी अभी, प्लेनर नॉन प्लेनर बता दिया मैंने। एक चीज और थी कि कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट है, कौन से बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल है, इस तरह से इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है कि नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बेंट रूल पढ़ाने से पहले मैं बताऊंगा तुम्हें। अच्छा अभी यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? sp3d2 ले लिया, अब मैंने लिया BRF5। BRF5
इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है? 5 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है। 5 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, तो शेप आ जाएगी ये। अब इसमें एक बार देवांश तू बता, इसके अंदर कितने 90 डिग्री के एंगल्स होंगे देवांश? हाँ सही है उज्जवल। देवांश यस सर। कितने 90 डिग्री एंगल्स होंगे इसमें BRF5 में? शेप का नाम है स्क्वायर पिरामिडल। सर 1 मिनट रुक जाओ। सर इसमें शायद से 90 डिग्री के एंगल्स नहीं बनते, थोड़े कम क्यों? बनते हैं। कम कितने? उज्जवल गुप्ता तू एक्सप्लेन कर, उज्जवल गुप्ता। यस सर। सर आवाज आ रही है अब मेरी? हाँ आ रही है, बोल। सर 90 इसमें जो डिग्री एंगल नीचे जो कितने? लोन पेयर होता है वो हर हाँ एक उसको डिस्टॉर्ट कर देता है पोजीशन, तो फिर 0-90 डिग्री एंगल बनते हैं। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर है। ये लोन पेयर जो है, ये जो बॉन्ड्स है ना 90 डिग्री वाले, इन चारों को धक्का देगा। और कितने एटम सेम प्लेन में आएंगे इसमें? ये ऐसे बन जाता है, ये एफ और ये एफ, ये ऐसे, ये एफ इधर गया तो ये एफ ऐसे, ये एफ ऐसे, तो ये एफ ऐसे, इस तरीके से। और ये ऐसे धक्का दे दिया इसे लोन पेयर ने, तो ये शेप आ जाती है। 90 डिग्री के एंगल आते ही नहीं इसके अंदर, कोई 87 है तो कोई 92 है, कोई 93 है, ऐसे करके एंगल होते हैं, बट नॉट 90 डिग्री। ये IIT का एडवांस का क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप में आया था, 0-90 डिग्री एंगल्स। तो इसमें कितने एटम सेम प्लेन में आते हैं? ये 4 एटम्स सेम प्लेन में आएंगे। समझिए कि नहीं है? These 4F will lie in the same plane. Maximum number of atoms in the same plane. Maximum number of atoms in the same plane. कोई डाउट किसी को? चलो ये क्लियर है इसका मतलब। नेक्स्ट लेंगे XCF4। वेदांत समझ आ गया कि नहीं? अर्नव? यस सर, मैंने आपको आंसर भेजा भी था। नहीं आंसर नहीं, ये हाँ वो तो सही है, ये वाला इसकी 4 एटम सेम प्लेन में है। यस सर। यस 4 सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर, टोटल 6 सीरिक नंबर, इसलिए sp3d2। sp3d2, तो ये sp3d2 आ गया। अब इसमें शेप आ जाएगी इस तरीके से। मैक्सिमम एटम्स कितने होंगे सेम प्लेन में इसमें? मैक्सिमम सर 3 हो जाएंगे। 5 होंगे ना पूरे, ये सारे सेम प्लेन में नहीं होंगे क्या? स्क्वायर नाम इसके, इसके नाम में ही स्क्वायर प्लेनर बोल रहा हूँ, जिसके नाम में प्लेनर है वो तो प्लेनर होगा ही ना। ट्राइगोनल प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, पेंटागोनल प्लेनर, ये तो प्लेनर है ही। प्लेनर वाले याद कर लेना जरूर। ऑल एटम्स विल लाई इन द सेम प्लेन। ये एक पूरी बुक है, बुक के ऊपर एक है लोन पेयर, बुक के नीचे लोन पेयर है। समझ गए कि नहीं? ये नहीं क्लियर हुआ अभी? सर सॉरी। स्क्वायर प्लेनर शेप आएगी और ये आंसर आ जाएगा इसका, सही ना? स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट, अब इसमें ध्यान देंगे, ये पॉसिबल क्यों नहीं होगा? जैसे इस टाइप की शेप एम, एल कोई एटम है, ये पॉसिबल शेप क्यों नहीं है इसमें? 3 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर वाली, ये शेप पॉसिबल क्यों नहीं है? सर रिपल्जन बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, इसमें 6 और 3 9 है ना, XCF3 नेगेटिव, व्हाई दिस शेप डज नॉट एग्जिस्ट? मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देता हूँ। XCF3 पॉजिटिव, XCF5 नेगेटिव और XCF6, which of the following will not exist? आंसर सबको पता है, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा?
XeF3 नेगेटिव। हाँ ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा ये? सर क्योंकि इसके अंदर 3 लोन पेयर की वजह से बहुत सारा इंटरन्यूक्लियर रिपल्शंस हो जाएंगी। तो 3 लोन पेयर तो ऐसे XeF2 में भी आए थे। XeF2 में भी तो 3 लोन पेयर आए थे, 2 लोन सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर। सर इक्विडिस्टेंट नहीं है ना सारे। नहीं अभी भी रीजन प्रॉपर नहीं है। वेदांत तू बता रीजन इसका। सर बिकॉज इसमें से जो है दो लोन पेयर्स के बीच में 90 डिग्री का हाँ एंगल। ये परफेक्ट आंसर है। यहाँ एंगल 90 डिग्री नहीं आ रहा। इस लोन पेयर का जो एंगल है वो इससे भी 90 है, इससे भी 90 है, तो 90 पे तो लोन पेयर होना ही नहीं चाहिए। देयरफॉर दिस शेप विल नॉट एग्जिस्ट। समझ गए कि नहीं है? इसीलिए XeF3 नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। समझ गए कि नहीं? नेक्स्ट ये केस हो गया IF7। IF7 में sp3d3 बताएंगे कौन से डी है इसके अंदर। sp3d3 कौन से डी आएंगे इसके अंदर? IF7 शेप ही आ गई। 7 सिग्मा बॉन्ड, 0 लोन पेयर, 7 स्टीरिक नंबर, शेप आ गई ये IF7 की। इसके अंदर कौन सा बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है? एक्सियल की इक्वेटोरियल? कनिष्क एक्सियल बड़ी है, इसमें इक्वेटोरियल बड़ी है। शेप का नाम पेंटागोनल बाइपिरामिडल। कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी आएगी इसमें? सर इक्वेटोरियल। हाँ इसके अंदर इक्वेटोरियल है। बेंट रूल में मैं बताऊंगा, क्या पता मैंने लेक्चर में बताया भी हो। इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ इज लार्जर देन एक्सियल बॉन्ड लेंथ। इस केस में इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ इज लार्जर देन एक्सियल बॉन्ड लेंथ। एंगल आता है 172 डिग्री का यहाँ पे, और एक्सियल वाले का एंगल 90 डिग्री का। एक्सियल वाले का एंगल कितना है? 90 डिग्री। और कितने एटम्स हैं सिर्फ सेम प्लेन में? मैक्सिमम एटम्स लाइंग इन द सेम प्लेन। छह है कि नहीं? 6 एटम्स। तो 90 डिग्री एंगल्स कितने हैं? 10 90 डिग्री एंगल्स। पता लग रहा है ना कैसे? ये वाला 90 डिग्री बनाएगा पांचों से, और ऐसे नीचे वाला भी पांचों से 90 डिग्री बनाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? चलो अब बताओ sp3d3 में डी कौन कौन से हैं? वेदांत आंसर दे इसका जल्दी से। सर एक XY है, एक x2 y2 है, एक z2 है। एक XY, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें 5 बॉन्ड सेम प्लेन में चाहिए, इसीलिए हम लेंगे SPX। देखो ऊपर नीचे दिख रहा है ना पिरामिड, तो PZ और DZ स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। सोचा ही नहीं इस बारे में तो, सही ना? तो एक S, एक PX, एक PY और एक DXY सेम प्लेन में, और एक DX स्क्वायर वाई स्क्वायर। समझ गए कि नहीं? तो इसलिए DXY है, DX स्क्वायर वाई स्क्वायर है, DZ स्क्वायर है। ये 3 है डी। अच्छा जल्दी से आगे देख लेंगे। इसके अलावा खुद ट्राई कर लेना। XeF6 नेगेटिव, 6 सिग्मा बॉन्ड, सॉरी XeF6 है। 6 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, 6 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर फिर धक्का देगा बॉन्ड पेयर्स को, जो इसके पास होंगे उनको ये धक्का देगा, और इस तरीके से शेप बना देगा। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या कैप्ड ऑक्टाहेड्रल शेप आएगी, सबने पढ़ा हुआ है ये। XeF, ये F, और जो लोन पेयर ने धक्का दिया तो ये हल्के से ऐसे हो जाएंगे, F F F F, जैसे BRF5 नेगेटिव में हुआ था। और 4 ही एटम्स आएंगे इसमें सेम प्लेन, ये 4। These 4 F will lie in the same plane। कैप्ड ऑक्टाहेड्रल या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप है, इसमें भी sp3d हैव एडिशन है। नेक्स्ट एग्जांपल, 4 एटम्स इन द सेम प्लेन, ध्यान रखना चीज का। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे जल्दी से। नेक्स्ट है XeF5 नेगेटिव।
XCF5 नेगेटिव। ये भी पेंटागोनल प्लेनर शेप है, 5 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर। पेंटागोनल प्लेनर शेप, F F F F और ये F और लोन पेयर, ये 5 सेम प्लेन में। XCF5 नेगेटिव, पेंटागोनल प्लेनर शेप है। शेप कौन सी है? पेंटागोनल प्लेनर शेप। कोई डाउट? sp3d3 में किसी को कोई सर डाउट तो टेस्ट नहीं में है? लेक्चर 7 तक ही आएगा। किसमें? नहीं नहीं, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक शेप होती है XCF8 2 नेगेटिव। यहीं तक करना भी। यहां तक कर लेंगे, इसको याद कर लेना पूरा, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे।